जय जय श्री राधे। श्री राधा माधव भगवान के पावन संविधान में भगवान भोग भोलेनाथ के पावन चरणों में श्रीमद् भागवत कथा के मंगलमय चरित्रों को श्रवण करने के लिए बड़े ही श्रद्धा और स्नेह से विराजमान परम श्रद्धास्पद बाबू जी, हमारे बाजोरिया जी सपत्नीक और हमारे भैया शुभोदय जी सपत्नीक, भगवान मंगल करें आए, हम और आप इसमें मन लगाएं। कल का प्रसंग है कि देवर्षि नारद ने वेदव्यास को आकर के समझाया कि तुमने अनेक पुराणों की रचना की, वेदों का विस्तार किया, महाभारत की रचना की, लेकिन जितना भगवत चरित्र वर्णन करना चाहिए था तुमने भगवत चरित्र का वर्णन नहीं किया। इसीलिए तुम्हारे मन में शांति नहीं है, क्योंकि जितना भी संसार का कर्म है वह तभी शांति देता है जब वो परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। देखो, कई बार दूर से लोग जो अच्छे नहीं दिखाई पड़ते उनके मुख से भी बहुत अच्छी बातें निकल जाती हैं। शूर्पणखा रावण को समझाते हुए कहती है कि तुम तो राजा हो, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान करनी चाहिए। क्या ध्यान करनी चाहिए? बोले, राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा और हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। राज्य तभी स्थिर रहता है जब नीति से चलाया जाए, धन तभी स्थिर रहता है जब धर्म में लगाते रहें, और सत्कर्म तभी सही फल देते हैं जब वो परमात्मा को समर्पित कर दिए जाए। तुम चूंकि ऐसा नहीं कर रहे हो, इसीलिए इतना ऐश्वर्य होने पर भी, इतना बल होने पर भी तुम अंदर से खाली हो, अतृप्त हो और तुम दुखी दिखाई देते हो। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि तुम भगवत चरित्र लिखो, उनका गान करो। देवर्षि नारद तो चले गए और वेदव्यास भगवान ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे उनका एक सुंदर आश्रम है। उस आश्रम का नाम है सम्याप्रास। हाँ, सम्याप्रास नाम के आश्रम में वो विराजमान है। अब ये आश्रम कहाँ है, इस पर दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बद्रिकाश्रम में है, और कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा में एक जगह है उसका नाम है बिलासपुर। वस्तुतः ये बिलासपुर नहीं है, यह है व्यासपुर, और वहाँ आज भी सरस्वती नदी बहती है। कुछ दिन पहले खुदाई भी वहाँ हुई थी और वहाँ सरस्वती की एक एक बूंद टपकती हुई है। हमने खुद दर्शन किया है, वहाँ व्यास जी का आश्रम विराजमान है। मेरी दृष्टि में सम्याप्रास नाम का आश्रम था और वहीं पर वेदव्यास बैठे हुए थे। आश्रम के अंदर उन्होंने देखा कि माया बड़ी प्रबल है, लेकिन भक्ति योग के द्वारा उस माया का निराश किया जा सकता है। ये जो जीव है वो माया से अत्यंत भ्रमित हो गया है तो ये परमात्मा का अंश, लेकिन फिर भी महाराज मायाकृत संसार में अविलिप्त हो जाता है। बस ये चिंतन करते करते वेदव्यास भगवान की शांति इतनी भई कि उनको समाधि लग गई, और समाधि में ही भगवत कृपा से यह दिव्य चर्चा, जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं महाराज, वो उनके हृदय में प्रकट हुई। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षते लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। लोकस्य अजानतः, लोक जान नहीं पाया कि कब उनके अंतःकरण में श्रीमद् भागवत प्रकट हो गई। ये जो भागवत नहीं है वस्तुतः ये तो भक्ति योग है। भगवान अधोक्षज श्री कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सुनिए। अब की जो पोता हो उसका नाम अधोक्षज रखना, समझे। और अधोक्षज का अर्थ क्या है? अधकृतानि अक्षाणि इंद्रियाणि यैस्ते अधोक्षा। अक्ष माने होता है इंद्रिय, क्या होता है? और जो इंद्रिय से परे होता है इसीलिए उसको कहते हैं परोक्ष। ये शब्द तो सुना होगा।
परोक्ष माने इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आवे उसको क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। तो अक्ष माने इंद्रियां, और इंद्रियों के विषयों को जिन्होंने दबा दिया, जीत लिया, वो हुए अधोक्ष महापुरुष। और उन महापुरुषों के द्वारा जायते प्रत्यक्ष क्रियते दर्शन विषयी क्रियते असौ अधोक्षजा, माने जितेंद्रिय महापुरुष को द्वारा जिनका दर्शन किया जाता है उन भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। और उन अधोक्षज भगवान के पावन चरणों में भगवत भक्ति जो प्रदान करती है, जो अनर्थ का उपशमन कर देती है, ऐसी ये सात्वत संहिता है। संहिता का अर्थ ही है कि जीव और ब्रह्म के बीच में एक माया नाम की चीज खड़ी है, उसको जो हटा के जीव ब्रह्म को मिलावे, उसी का नाम तो संहिता है। इसलिए ये जो भागवत है ये प्रगट भई उनके अंतःकरण में। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, यदि इस भागवत का श्रवण किया जाए तो कृष्ण परम पुरुष है, तो परम पुरुष परमात्मा जो श्री कृष्ण है उनके भक्ति रुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। श्री कृष्ण के चरणों में शोक मोह और भय को दूर करने वाली भक्ति प्रकट हो जाती है। अब ये तीनों शब्द बड़े ही सार्थक हैं, शोक मोह और भय। विचार कीजिए, शोक किस चीज का होता है? जो बीत चुका, और मोह उस चीज का होता है जो सामने है कि छूटने न पावे, और वर्तमान का। और भय किसका होता है? आने वाले समय का कि कल क्या होगा। और भगवत भक्ति से शोक मोह भय तीनों दूर हो जाते हैं, माने भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त शोकों को दूर करने वाली, भय को दूर करने वाली भक्ति श्रीमद् भागवत के श्रवण करने मात्र से श्री कृष्ण के चरणों में प्रकट हो जाती है। इस सात्वत संहिता को सुंदर क्रमिक रूप से उन्होंने ग्रथित किया वेद व्यास जी ने। अब विचार किया कि ये स्थान हम किसको दें। तो देखो आजकल बाबूजी ध्यान देना कि जितने आश्रम बने हैं, चाहे वृंदावन में चाहे हरिद्वार में, 99% आश्रमों के उत्तराधिकारी उन महात्माओं के रिश्तेदार हैं। किसी का भतीजा है, किसी का दामाद है, किसी के बेटे के साले का लड़का है। माने आज जितनी आश्रम की संपत्तियां हैं वो सब किसको दी जा रही हैं? अपने कुटुंबियों को। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों करते हैं? अरे वेद व्यास को भी यही, वेद व्यास के कैसे कैसे शिष्य से सोचिए, वैशंपायन जैसे शिष्य, जैमिनी जैसे शिष्य, लेकिन जब भागवत जैसे दिव्य रत्न को देने का अवसर आया तो उनको अपने पुत्र की याद आई। क्योंकि जो दिव्य वस्तु होती है वो तो पुत्र ही को दी जाती है, पुत्र को ही देना चाहिए। तो शुकम अध्यापयामास, सुखदेव जी यद्यपि विरक्त थे, उनको संसार की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पिता की आज्ञा से उन्होंने इस विशाल संहिता का स्वाध्याय किया। सुखम अध्यापयामास, सुखदेव को अध्यापन किया, मैंने उनको पढ़ाया। अब सुखदेव कौन है? निवृत्ति निरतम मुनि, वो तो निवृत्ति निरत है, निवृत्ति परायण है। 3 शब्द हैं बाबूजी, एक होती है प्रवृत्ति, एक होती है निवृत्ति और एक होती है निर्वृत्ति। इनों पर विचार किया? प्रवृत्ति माने हम संसार में प्रवृत्त हैं, और निवृत्ति माने अब हमको संसार का त्याग करना है, हमने त्याग कर दिया। लेकिन त्याग कर देने के बाद भी क्या त्याग जन्य सुख मिलता है? जिसके सिर पर बोझ रखा हो बहुत ज्यादा और वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और बोझ उसके सिर से उतर जाए तो उसे शांति मिलनी चाहिए कि नहीं? तो संसार का बोझ जो हमने अपने सिर पर रखा था, जब हमने अपने पुत्र आदि को देकर के निवृत्त हो गए, तो वह सुख जैसे कि बोझ उतर जाने से मिलता है, क्या त्याग करने से उतना मिलता है? और उस समय भी जब सारी चाबियां हमने लड़के बहुओं को सौंप दी हैं और दरवाजे पर हम बैठे हैं आसन लगाए, और कोई घर में घुसा गया तो खाली हाथ था, लेकिन जब निकला तो पोतली लेके निकला, तो बाहर का बुढ़वा सोचता है ये बहू सब नाश कर देगी, ये घर में कुछ भी नहीं रखेगी। अब बताओ, जब तुमने त्याग कर दिया तो त्याग जन्य सुख होना चाहिए, फिर उसमें मोह क्यों?
है। इसलिए निवृत्त होना सरल है, लेकिन निवृत्ति जन्य जो आनंद है उसको निर्वृत्ति कहा गया है, और वो निर्वृत्ति प्राप्त नहीं होती, निर्वाण प्राप्त नहीं होता। त्याग करना सरल है। हमने किसी को दान कर दिया और सोते समय हमें याद आता है कि हाँ हमने बहुत अच्छी गाय आज दी, तो दी कहाँ, वो गाय तो अभी भी हृदय में तैर रही है, अभी तो आपके अंदर उसकी आसक्ति बनी हुई है। इसलिए महाराज अत्यंत निवृत्त प्राण जो लोग हैं वो तो किसी बंधन में नहीं बंधते। तो शौनक जी को अवसर मिला, आप ये बताइए, जब सुखदेव भगवान निर्वृत्त हैं, निवृत्ति परायण हैं, सर्वत्र उपेक्षा करने वाले हैं, तो कस्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत्। आप ये बताइए किस प्रयोजन से उन्होंने इस इतने विशाल संहिता का स्वाध्याय किया। उन्हें तो कुछ लेना देना था नहीं, कहीं कथा बाँच करके दक्षिणा तो उनको चाहिए नहीं थी, फिर उनको क्या जरूरत थी ये सब इतना श्रम करने की। ये प्रश्न किया तो उत्तर दिया है सूत जी ने, आत्मा रामाश्च मुनयः। गीता में एक श्लोक है, गीता का स्वाध्याय आप करते ही रहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। 3 शब्द हैं। एक शब्द है आत्मरति, दूसरा शब्द है आत्मतुष्टि। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतुष्टश्च मानवः। समझे, आत्मरति आत्मतुष्टि, आत्मा में ही रमण करने लग जाए, माने उसको आनंद प्राप्त करने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता ना पड़े, समझे। और आत्मतृप्ति, तीसरा शब्द क्या है, आत्मतृप्ति। तृप्ति भी अंदर से हो जाए, रति भी अंदर से हो जाए और तुष्टि भी अंदर से हो जाए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उसको कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। और सुखदेव भगवान तो आत्मरत थे, आत्मतुष्ट थे, आत्मतृप्त थे, फिर उनको क्या जरूरत थी। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो लोग आत्मा राम है, आत्मतृप्त है, वो करें क्या, समय कैसे कटे। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर तो रहेगा। तो अत्यंत निवृत्त और संन्यास्त व्यक्ति भी प्रारब्ध बस जब शरीर बना हुआ है तो भोजन करेगा कि नहीं करेगा, सोएगा कि नहीं सोएगा, दैनिक कर्म करेगा कि नहीं करेगा। संन्यास्त का मतलब ये नहीं होता है कि आवश्यक कर्म छूट जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई क्षण ही नहीं आता है जीवन में जब आप कर्म न करें। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो निवृत्त परायण लोग हैं वो क्या करते हैं, एक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, उनको एक व्यसन हो गया है। व्यसन किसे कहते हैं, इसके बिना रहा न जाए। तो आशा वसन, तुलसी कहते हैं आशा वसन व्यसन यहति नहीं। आशा वसन माने, आशा माने दिशाएं, और दिशाएं जिनका वस्त्र है, शुद्ध शब्द बोलो तो दिगंबर। क्या बोलेंगे, दिक माने दिशा है, अंबर माने वस्त्र जिनका, अंबर माने वस्त्र। किसी भगवान का नाम है पीतांबर। क्या नाम है, पीतम अंबरम यस्य, पीला है अंबर जिनका, उसे क्या कहेंगे, पीतांबर। तो वो दिगंबर हैं, और दिगंबर होने पर भी उनको व्यसन हो गया है। क्या व्यसन हो गया है कि रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि, जहाँ भगवान की कथा होती है सब छोड़ छाड़ करके वहाँ जाके बैठ जाते हैं। ये व्यसन तो उनको भी है। तो बड़े बड़े आत्माराम आत्मतृप्त लोग भी महाराज क्या करते हैं, जिनकी सारी गांठें खुल चुकी हैं, वो भी भगवान कृष्ण के चरणों में कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम एवं भूत गुणो हरि, ऐसी भक्ति करते हैं जिसका कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। सनकादियों को ब्याह थोड़ा ही करना है। हमारे तमाम शिष्य पूछते हैं कि गुरु जी ब्याह नहीं हो रहा है, क्या करें, तो हम उनको अनुष्ठान बताते हैं, भाई ये करो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। अनुष्ठान नहीं करवा सकते तो ये वाला मंत्र
जब वो कई बार वो सफल भी होता है अगर श्रद्धा से किया जाए। ऐसा थोड़े कि मंत्रों का प्रभाव नहीं होता। तो सनकादियों को क्या करना था? मकान बनाना था, विवाह करना था। अहेतुकीम भक्तिम, कोई हेतु नहीं है, लेकिन फिर भी वो करें क्या? तो भगवान के गुणों पर रीझ जाते हैं और आत्माराम होने पर भी उनमें वो मन लगाते हैं, उनकी कथाएं श्रवण करते हैं। इसलिए सुखदेव अत्यंत निवृत्ति परायण होने पर भी महाराज उन्होंने इस कथा को सुना। अब एक बात है इसमें सुन लीजिए। राधे राधे। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही चले गए थे छोड़ करके, तो आप सुने ही हैं। तो वेदव्यास भगवान को इतनी पुत्र की इच्छा हुई कि आवे किसी तरह, तो उन्होंने अपने 2 चेले भेजे और कहा जब ये गंगा स्नान करके और अपनी कुटिया की ओर चलने लगे, बैठ जाएंगे तो समाधि लग जाएगी, फिर तो सुनेंगे नहीं, उसी समय तुम्हें श्लोक बोलना। तो 2 श्लोक दिए। एक श्लोक था भगवान के स्वभाव का और एक श्लोक था भगवान के स्वरूप का। अच्छा, किसी से प्रेम करने के लिए बाबूजी 2 चीजें चाहिए। फर्स्ट ग्लांस में क्या चाहिए? स्वरूप चाहिए। और परमानेंट स्थिर रखने के लिए प्रेम स्वभाव चाहिए। अति सुंदर स्त्री पुरुष भी स्वभाव विपरीत होने के कारण महाराज वह प्रेम स्थिर नहीं रहता, अलग हो जाते हैं, टूट जाता है। स्वभाव बहुत बढ़िया होना चाहिए और स्वरूप बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो जैसे सुखदेव भगवान महाराज स्नान करके चले तो चेला तो वहां लगा ही हुआ था, उसने तुरंत गाना शुरू किया। अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो बोलो भैया, के श्लोक सुने पहले? तो ये बढ़िया चीजें नोट कर लो, समझे? वो कहता है शिष्य, अहो बकी, अरे वो पूतना जो बकासुर की बहन थी उससे ज्यादा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। बोले क्यों? बोले उसने तो भगवान को मार डालने के लिए स्तनों में कालकूट विष लगा करके उनको गोद में लिया था और दूध पिलाया था। लेकिन उन परमात्मा ने ये सोचा कि भले ही ये मारने आई है, लेकिन जो इसने वेश बनाया वो माता का है, इसलिए इसके उस वेश पर दृष्टि रखनी चाहिए। लेभे गतिम धातृचिताम। 2 शब्द हैं, ध्यान से सुनो, उत्तर भी देना। एक होती है माय और एक होती है धाय। बोलो दोनों में अंतर क्या है? देखो, कई बार बड़े बड़े घरों की स्त्रियां, रानियां क्या करती थी, बस पुत्र तो पैदा कर देती थी लेकिन उनका पालन नहीं करती थी। तो ऐसी दासी रखी जाती थी जो पुत्रवती हो, दूध वो पिलाती थी। तो माय है देवकी और धाय है यशोदा। जन्म दिया है देवकी ने और स्तनपान करा के पालन करा है यशोदा जी ने। तो धाय और माय, और भगवान कहते हैं गीता के 9वें अध्याय में कि पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामहा। मैं संसार का माता माने माय भी हूँ और धाता माने दूध पिलाकर पालन करने वाला भी हूँ, और तो कोई है ही नहीं। तो धात्री थी वो। पूतना क्या बन करके आई? धात्री बनकर आई। धात्री माने धाय बन करके आई। तो इसको धाय की गति देनी चाहिए। तो धातृचिताम गतिम लेभे, जो धाय को गति दी जाती है वो गति भगवान ने उसको दी। तो जो मार डालने वाली, विष पिलाने वाली राक्षसी को माता की गति प्रदान करता है, उस परमात्मा को छोड़कर हम किस दयालु की शरण में जाएं? कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, हम किस दयालु की शरण में जाएं? जैसे सुखदेव भगवान ने ये श्लोक सुना, मुख घुमाया, बोले सुनो भैया इधर आओ, तुम ये किसकी बात कर रहे हो? ऐसा स्वभाव तो संसार में किसी का होता ही नहीं है कि विष पिलाने वाले को कोई जननी की गति दे दे। इसलिए आप बताओ ये कौन है, किसकी बात कर रहे हो? तो दूसरा शिष्य वही खड़ा था, उसने कहा वो जो है वो कौन है? बोले बरहा पीडम
नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम, वो तो मोर मुकुट लगाने वाला है। वरहा, वरहम माने मयूर पिच्छम, वरह माने मयूर पिच्छ, और वही आपीड माने उनकी पगड़ी में जो खोसा गया है, वरहा पीडम। और नटवर वपुहु, तीन जगह से टेढ़े हैं, टांग भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ी, नट की तरह नचनिया। बोले नटवर बपुहु और कर्णयो हो कर्णिकारम। आज यशोदा मैया कर्ण फूल पहलाना भूल गई है, कान सूने हैं, तो एक कनेर के पुष्प का उन्होंने जो है चयन किया और उन्होंने अपने कान के छिद्र में उस कनेर पुष्प का जो अत्यंत सूक्ष्मांश है उसी को डाल लिया और कर्णिकार पहन लिए। कनेर के पुष्प जिन्होंने कर्णयो हो कर्णिकारम, कानों में क्या पहने हैं? हाँ, कर्णिका हमारे कर्ण का पुष्प। और विभरद वासा कनक कपिशम, उनका जो वस्त्र है वो वासा हमारे जो वस्त्र है वो कनक कपिशम, कनक माने सुवर्ण और कपिशम माने पीतवर्ण, माने सोने के समान दमकता हुआ जिनका वस्त्र है। विभरद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला पहने हैं। वैजयंती माला किसे कहते हैं? वैजयंती माला विशेष होती है। बांसी, सीपी, सूकरी, करी, दरी, मत्सार, खटखट मुक्ता पोहिए सो वैजयंती मान। बांस के कुंद में जो स्वाति का बूंद पड़ता है तो वो मोती बन जाता है। तो बांस के 6 मोती बांसी, और सीप के मुख में पड़ा तो सीपी, बांसी, सीपी, और सूकर के और गज के मुक्ता निकलता है। तो सूकर का मुक्ता और गज का मुक्ता और पर्वत की गुफा के मणिया 6, बांसी, सीपी, सूकरी, करी, दरी, मतसार, 6 मुक्ता पोहिए सो वैजयंती माल। तो महाराज वैजयंती माला पहन करके वैजयंतीम च मालाम और अंध्रान वेणो रधर सुधया, अधर सुधा महाराज ओष्ठों की अमृत सुधा के द्वारा महाराज जो है वेणु को भर रहे हैं और वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। विभ्रद वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। वृंदारण्यम, वृंदा का जो अरण्य तुलसी का जो वन है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कैसा है तुलसी वन? बोले स्वपद रमणम। आहा, वृंदावन का क्या सुंदर विशेषण है, स्वपद रमणम। आपने रामचरित मानस पढ़ा है, जब राम जन्म हुआ तो राम जन्म की स्तुति की। अब अंतिम पंक्ति क्या है? यह चरित जो गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। तो स्वपद माने हरिपद, हरिपद माने वैकुंठ। ये वृंदावन क्या है? स्वपद रमणम। स्वपद माने वैकुंठ और उससे भी रमणीय है, इसलिए इसका नाम है स्वपद रमण है। अथवा भगवान की स्वा, वैसे 16,108 बाग हुए, लेकिन वाम भाग में तो रुक्मिणी को जगह आज तक नहीं मिली। हर मंदिर में राधा कृष्ण, राधा माधव, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा वल्लभ, राधा रमण। अरे रुक्मिणी रमण भी तो कहो, क्यों कहेंगे? क्योंकि राधा रानी जो है उनकी स्वा है, उनका धन है, उनकी आराध्या है। तो स्वा माने राधा और तस्या पदौ स्वपदौ, राधा जी के जो चरण, और तेन रमणम, ये वृंदावन की राजधानी है। कभी कभी किशोरी जी निकलती हैं और यहाँ भ्रमण करती हैं तो उनके चरण चिन्हों को पढ़ने से ये भूमि अत्यंत रमणीय हो गई है। तो स्वपद, स्व माने राधा, उनके पद माने चरण, उनसे स्पर्श से अत्यंत रमणीय है, इसलिए स्वपद रमणम। अथवा स्वस्य पदौ स्वपदौ। श्रीमद् भागवत में बहुत कथाएं हैं, इसको तो जीवन भर सुनाया जाए तो पूरी पढ़े 15 दिन में कहाँ से होगी। बोलो राधे राधे। वो तो देखिए यहाँ 16वें अध्याय में आएगा, प्रथम स्कंद में अभी सुना देते हैं। वो वृषभ जो है धर्म है, बैल का रूप बनाए, और धरती है गाय का रूप बनाए, और वृषभ के 3 पैर टूट गए थे।
4 चरण है ना धर्म के, तो 3 चरण टूट गए। सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, केवल दान बचा। ये न केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। प्रगट 4 पग धर्म के, कलिमा एक प्रधान। धर्म के 4 चरण हैं, कलयुग में एक ही प्रधान है, वो है दान। ये न केन विधि दीने, दान करई कल्याण। एक ही चरण शेष है, 3 चरण टूट गए हैं और धरती माता बड़ी दुखी है। तो वृषभ ने धरती से पूछा, माँ ये बताओ, क्या मेरे 3 पैर टूट गए हैं इसलिए तुम दुखी हो, अथवा वृषल माने चांडाल कर्म करने वाले राजा तुम्हारा भोग कर रहे हैं इसलिए दुखी हो, अथवा ब्राह्मणों की सरस्वती राजाओं और धनियों की स्तुति में लगी है इसलिए तुम दुखी हो, अथवा लोग पुत्र। देखो बाबू जी कितनी बड़ी बात है, गरीबों के, अति गरीबों के बच्चे अनाथालय में रहते हैं और अति अमीरों के माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो वृद्धाश्रम को जरा आदर से बोल दिया तो वृद्धाश्रम कह दिया, अगर साफ साफ कहो तो वो भी अनाथालय है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 5000 वर्ष पहले ही ये शुरू हो गया था, जब अधिकांश पुत्र अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे। आज 98% बूढ़े माता पिता अपने पुत्र और पुत्र वधुओं से दुखी हैं, प्रेरित हैं। वो धरती कहती है कि तुम क्या माता पिता की सेवा नहीं करने वाले पुत्रों को देखकर दुखी हो गई हो? क्या बात है? धर्म कहता है, तो धरती माता ने कहा नहीं, मैं इन सब कारणों से बिल्कुल दुखी नहीं। बोले क्यों? बोले अयम तो युग धर्मो ही वर्तते, ये तो कलयुग है। जब सब मातृ पितृ भक्त ही हो जाएंगे, जब सब सदाचारी ही हो जाएंगे, जब सत्य वक्त ही हो जाएंगे, सब धर्मात्मा ही हो जाएंगे, तो कलयुग किस बात का? ये तो युग का धर्म है, फिर रो क्यों रही हो? तो धरती माता कहती है कि तस्याहमब्ज कुलिशांकुश केतु केतई श्रीमत्पदैर्भगवत समलंकृतांगी आत्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम लोकान समाम व्यसृजदुत्स्मयतीम तदन्ते। मैं तो उस परमात्मा की याद कर रही हूँ, जब गाय चराते थे तो हमारे ऊपर वो पैर रखते थे, और जब पैर रखते थे तो कोई पैरों में पदत्राण तो पहनते नहीं थे। तो तस्याहमब्ज कुलिशांकुश, उनके पैर में कमल बना है, वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वजा बनी है, और जब वो पैर रखते थे तो छापा हमारे ऊपर पड़ जाता था और मैं अलंकृत हो जाती थी, श्रृंगार रचना मेरी हो जाती थी। जैसे आजकल बाजारों में मेहंदी रखने वाले मोहरे नहीं रखते, उठा के ठप्पा मारा और छप गया और सुंदर हो गई। बोलो राधे राधे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो पृथ्वी कहती है मेरे को तो भगवान कृष्ण ही अलंकृत करते थे। हाँ, और वो जो है श्रृंगार को पाकर मैं इतनी सुंदर हो जाती थी कि तीनों लोगों का मैं उपहास करती थी। ये नियम है कि जब कोई ज्यादा सुंदर हो जाता है या हो जाती है तो दूसरे उस असुंदर का उपहास करती है। एक यहाँ बड़े अच्छे भक्त हुए हैं जीव गोस्वामी, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा, तो उसमें एक प्रसंग बड़ा सुंदर है कि एक सखी, एक गोपी एक दिन चंदन घिस करके लाई। तो आपने देखा होगा चंदन की कटोरियां कई बार एक स्टैंड में 3-4 लगी रहती हैं, एक में कस्तूरी का चंदन, एक में केसर का चंदन, एक में लाल चंदन, एक में सफ़ेद चंदन लेकर के, बुरुश लेकर के भगवान के पास आई और भगवान कृष्ण से बोली नंदन से, क्यों यशोदा के, तू तो अपने को सकल कला विद कहे। भगवान बोले और का तू गंवारी होगी सकल कलाविद? मैं हूँ सकल कलाविद। बोले सकल कलाविद हो तो ये चंदन है, ये ब्रश है, हमारे कपोल पर कोई चित्रकारी करके दिखाओ। तो भगवान जान गए कि ये चित्रकारी कराना चाहती है और नहीं करेंगे तो फिर सकल कलाविद किस बात के। अब जब प्रेस्टीज इशू बन गया तो भगवान ने तुरंत ब्रश उठाया और उसके कपोल में बड़ा सुंदर जो है एक चित्र बना दिया, रंग बिरंगा, कई रंग का चंदन था। अब वो कान पे दुपट्टा चढ़ा के वही गाल खोल के और किशोर जी के पास पहुंच गई और वही गाल
गरी करके बैठी ताकि पूछें कि किसने। बहुत देर बैठी रही, तमाम बातें करती रही। अच्छा, कोई नई साड़ी नई आभूषण कोई पहने और पड़ोसिन उसके बारे में न पूछे तो बड़ी गुस्सा आती है कि मूर्ख कहीं की पूछ भी नहीं रही है। तो अब तो राधा जी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि वो जान गई थी कि ये तो दिखाने ही। जब उसका धैर्य टूट गया बाबूजी तो बोले, क्यों किशोरी जी पूछोगी नहीं ये किसने बनाया? तो राधा रानी ने कहा कि माँ गर्व मुद्वह कपोल चले चकास्ती, श्री कृष्ण हस्त रचिता तव पत्र वल्ली। श्री कृष्ण के हाथ से रचित, श्री कृष्ण हस्त रचिता, श्री कृष्ण के हाथ से रची गई पत्रावली कपोल तले तेरे कपोल में चकास्ती शोभा पा रही है। गर्वम मां उद्भव, इस बात का घमंड मत कर। डांट दिया। मां गर्वम उद्भव, गर्व मत कर कि कपोल तले चकास्ती श्री कृष्ण हस्त रचिता तव पत्र वल्ली। तो गोपी कहती, क्यों न गर्व करो, मेरे तो उन्होंने बनाया, आपके तो कभी बनाया नहीं। तो मां किशोरी जी कहती हैं कि अन्यापि कापि खलु भाजनमीदृशी नाम, इस रचना का पात्र मुझ जैसी भी कोई हो सकती थी, तो हुई क्यों नहीं कि तू तो खुद लेकर गई थी चंदन और ब्रुश, और श्याम सुंदर तो अनेक बार खुद लेकर के आए, और जैसे मैंने कपोल खोला सोई वो पसीना पसीना हो गए, वो कांपने लगे, वो बेहोश हो गए, उनका होश ही गुम हो गया, हाथ से ब्रुश गिर गया, कटोरी ढुलक गई, वो तो बना ही नहीं पाए। तू तो पत्थर की दीवार है, तेरे ऊपर तो उन्होंने बना दिया, लेकिन मेरे पास आकर के तो उनके होश ही ठिकाने नहीं रहते हैं। बेचारे बना हुए तो कैसे बना हुए हैं? अन्यापिकापि खलु भाजनमीदृशी नाम, ऐसी रचनाओं का भाजन हम जैसी भी कोई हो सकती थी, लेकिन वैरी न चेद भवति बेपथुरंतराया। लेकिन हाय, ये जो बेपथु माने कपकपी है, ये जो पसीना है, ये बिन करके हमारा वैरी बन गया और इसने हमारे कपोल में बनाने ही नहीं दिया। अब बताओ कौन ज्यादा भाग्यशाली हुआ, जिसके बनाया गया वो कि जिसके नहीं बनाया गया वो? जिसको देखकर ही भगवान अपना होश खो दे वो भाग्यशाली है, कि ये पत्थर की शिला की तरह मान करके और चित्रकारी कर दे वो भाग्यशाली है। पृथ्वी माता कहती है उस बैल से, वृषभ से, धर्म से, कि जब भगवान अपने चरणों से हमारे मस्तक को अलंकृत करते थे तो मैं इतनी सुंदर हो जाती थी कि तीनों लोगों को मैं चिढ़ाया करती थी। तो मानो हमें घमंड आ गया, गर्व आ गया, और इसी गर्व के कारण भगवान हमको छोड़कर चले गए। हम तो अपने प्रियतम के लिए रो रही हैं, हमको और किसी का शोक नहीं है। तो जो आत्मा राम है, जो निवृत्ति परायण है, जो सनकादि हैं, ऐसे लोग भी महाराज भगवान के गुणों पर रीझ करके उनके जो है चरित्रों को श्रवण करते हैं, क्योंकि उनके पास और तो कोई काम है नहीं, यही काम वो करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हरेर गुणा क्षिप्त मना, भगवान के गुणों से आक्षिप्त हो गया, आकृष्ट हो गया मन जिनका। तो गुणे हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी, अध्यकान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। सुखदेव भगवान ने इस महत आख्यान को इसलिए स्वाध्याय किया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गुणों से उनका मन उधर आकृष्ट हो गया था। इस कथा में क्या है, इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है? इसमें राजा परीक्षित के जन्म की कथा है, कर्म की कथा है, पांडवों के महाप्रयाण की कथा है। महाराज ये वो कथाएं हैं जिन कथाओं से श्री कृष्ण के चरित्र प्रकट होते हैं। परीक्षितो सराजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। हम परीक्षित की, पांडवों की वही कथा करेंगे जिन कथाओं से श्री कृष्ण की चर्चा प्रकट होती है।
ये है इसमें। कृष्ण कथोदयम, कृष्ण की कथा, पांडवों का चरित्र लिखने नहीं बैठा हूं, परीक्षित का चरित्र लिखने नहीं बैठा हूं। हम परीक्षित के उन चरित्रों की कथा करेंगे जिनमें कृष्ण की करुणा प्रकट होगी। सुदामा की कथा सुनाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य यह है कि भगवान की करुणा कितनी है, बात यह है। इसलिए कृष्ण कथोदयम, कृष्णस्य कथानाम उदयः यथा स्यात् तथा बच्चे, कृष्ण की कथाओं का उदय जैसे होगा वैसे हम कथा करेंगे, जो है हम वही चरित्र के सुनाएंगे। बोले सुनाओ। देखो बाबू जी, बड़े बड़े ज्ञानियों का भी मन संसार में आने के बाद पुत्र और परिवार में जाता है, और ये कोई आश्चर्य नहीं है। इसे राजा दशरथ बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा कि हम आपको पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं, लेकिन सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। अपने पुत्र के चरणों में जब मैं रति करूंगा तो लोग मुझे मूढ़ कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। हमको मूढ़ कहें तो कहते रहें, लेकिन पुत्र बनने के बाद में भी आपके चरणों की रति मेरे अंतःकरण में बनी रहे, क्योंकि पुत्र की आसक्ति तो कभी जाती ही नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा दशरथ भगवान के प्रेम में उन्होंने त्याग नहीं किया प्राणों का, उन्होंने तो अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग किया। लेकिन पुत्र दैवयोग से प्रभु थे, इसलिए वो राम राम कहकर ही 6 बार राम राम का उच्चारण किया है। जब उन्होंने महाराज अपने प्राणों का त्याग किया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुपति बिरह, राहु गयो सुरधाम। राम राम उन्होंने कितने बार किया? 6 बार, क्योंकि 6 चक्र हैं। इस महात्मा के बांधने वाले चक्र 6 हैं। कितने? हाँ, 6 चक्र हैं। पहला चक्र है बाह्य कोश। कोश माने जैसे वो तलवार होती है ना, किसमें रखी जाती है? तो म्यान है उर्दू, संस्कृत में उसको कहते हैं कोश। तो जैसे वो म्यान में तलवार बंधी रहती है, हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ये जीवात्मा इस बाह्य कोश में बंधा हुआ है कि नहीं? अब समय हो गया, अब हमको वहाँ जाना है, भोजन करना है, बच्चे को लाने जाना है स्कूल, बच्चे को पढ़ाना है, बोलो बेटिया, है कि नहीं? तो बाह्य कोश है ये। क्या है ये? हाँ, इसमें बंधा हुआ है। और बाह्य कोश से जब निकल के आता है तो अन्नमय कोश में फंस जाता है, भोजन चाहिए। प्राणमय कोश में फंसा हुआ है, प्राण बचे रहे। मनोमय कोश में फंसा है, मन स्थिर हो। उसके बाद विज्ञानमय कोश में फंसा है, मैं ज्ञानी हो जाऊं। और फिर आनंदमय कोश में फंसा है, मुझे सुख कैसे मिले। तो ये 6 बंधन हैं, 6 कोश हैं। बाह्य कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जो है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 6 कोश हैं। और ये एक एक राम उच्चारण करने से एक एक कोश ध्वंस हो गया राजा दशरथ का। और जैसे 6 बार राम उच्चारण किया तो 6 के 6 कोश ध्वंस हो गए और वो मुक्त हो गए। ये कहने के लिए 6 बार राम नाम का उच्चारण किया है। पूतना के प्रसंग में 10वें स्कंद में एक बड़ी सुंदर संकेतात्मक चर्चा है बाबूजी, कि जब पूतना को भगवान ने देखा, पूतना ने कि तो हम अब दूध पीने के बहाने हमारा प्राण ही पी रहे हैं, प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राण पीने लगे तो भगी। और भग करके उसका जो है शरीर बहुत बड़ा हो गया। तो कितना बड़ा हुआ? तो सुखदेव भगवान कहते त्रिगव्युत्यंतर द्रुमान, 3 गव्यूति। तो एक गव्यूति में 2 कोष होते हैं, 6 कोष का शरीर हो गया। कितना हो गया? 7 कोष का हो जाता, 5 कोष का रह जाता। और 6 कोष के नीचे जितने भी पेड़ पौधे झोपड़ियां थी, सबकी सब दबकर चूर्ण हो गई। तो आचार्य लोग टीका करते हैं कि पूतना ने कृष्ण के स्पर्श से इतना शरीर को पवित्र कर लिया कि उसके 6 के 6 कोष ही ध्वंस हो गए और वो मुक्त हो गई। ये है।
इसलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े विवेकी हैं, उनका मन भी परिवार से बिल्कुल विरत नहीं हो पाता। ये पक्की बात है। इसलिए भरत भी रोते हैं, राम भी रोते हैं, कौशल्या भी रोती है जब कोई ऐसा सांसारिक वियोग उपस्थित होता है। महाराज इसकी जरूरत नहीं, रोती। तो महाराज वो कहते हैं कि जब वेद व्यास भगवान उन्होंने देखा महाभारत युद्ध हो गया, देख कथा प्रारंभ हुई। महाभारत में कुरु वंश तो पूरा ही है, लेकिन पांडु पुत्रों को पांडव कहा जाता है और धृतराष्ट्र पुत्रों को कौरव कहा जाता है। यद्यपि ये सत्य नहीं है, पांडव भी कौरव ही हैं, क्योंकि वो कुरु वंश में ही प्रकट हुए हैं। ये दोनों वंश किससे चले? धृतराष्ट्र और पांडु से। धृतराष्ट्र और पांडु किसके पुत्र थे? सुना है कि नहीं? वेद व्यास के थे ना। अपने पुत्र के प्रति मोह किसको नहीं होता? महाभारत का एक दिव्य ऐसा चरित्र है जहां बिना बुलाए बार बार व्यास आते हैं और आकर के समझाते हैं धृतराष्ट्र को और विदुर को और जो है और दुर्योधन को कि तुम विनाश मत करो, क्योंकि हमारा कुटुंब नष्ट हो जाए। हाँ, क्या बताते हैं? सुनो, अब हम सुनाते हैं। सत्यवती नाम की एक देवी है, वो एक राजपुत्री थी, लेकिन वो मछली के गर्भ से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया था मत्स्यगंधा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मछली की गंध आती थी और वो उसका पालन किया था एक केवट ने, धीवर ने, जिसको कहते थे दास। दास सा एस वाला सा नहीं, एस एच वाला सा, दास। दास माने धीवर, धीवर माने नाव चलाने वाला। तो सत्यवती चूंकि राजकन्या थी, इसलिए वो अत्यंत दिव्य थी। एक बार की बात है, पराशर नाम के योगी उसकी नाव पर आकर बैठ गए पार जाने के लिए। जब पराशर देव ने उसकी कन्या के दिव्य स्वरूप को देखा तो उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने कहा कि देवी, मुहूर्त बहुत अच्छा है, इस समय अगर कोई संतान उत्पन्न की जाए तो बहुत दिव्य होगी, बड़ी ज्ञानी होगी, और तुम अगर सहमति दो तो हम तुम्हारे गर्भ से एक संतान पैदा करें। तो उसने कहा, ऋषिवर, इसमें कोई दोष तो नहीं है, आप बहुत उच्च कोट के व्यक्ति हैं और आपने यह संकल्प किया है, लेकिन मैं अभी तो कन्या हूँ और दूसरे ये दिन है, सब लोग देख रहे हैं, और तीसरे हमको पिता ने किसी को दान किया नहीं है। अब आप मेरी इन विवशताओं को देखते हुए जो आज्ञा करोगे वही हम मान लेंगे। और तीसरी बात यह है कि मेरे शरीर से इतनी दुर्गंध निकलती है मछली की कि आप हमारा स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। तो पराशर योगी ने कहा, देवी, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम मत्स्यगंधा की जगह अब योजन गंधा हो जाओ। एक योजन से कस्तूरी की तरह तुम्हारे शरीर से सुगंध निकलती रहेगी। लोग 8 मील 12 किलोमीटर से आपकी सुगंधी सूंघ सकेंगे। इतनी दिव्य हो जाओ। और उन्होंने कोहरे की सृष्टि की, जिसको फॉग कहते हैं, तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। और रही बात कन्या की, तो हम आपको योग बल से तुम्हारा कन्या भाव नष्ट नहीं होने देंगे। तुम पुत्रवती होने के बाद भी बिल्कुल कन्या ही बनी रहोगी। तब उसने सहमति दी और एक पुत्र पैदा हुआ। तो कहाँ हुआ? इधर भी पानी हो, इधर भी चारों ओर पानी हो, बीच में जो उठी हुई जमीन होती है उसको कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? समझ रहे ना? नहीं। और द्वीपे अयनम यस्य सा द्वैपायनः, उस द्वीप पर क्योंकि वो प्रकट हुआ बालक, इसलिए उसका नाम किया गया द्वैपायन। क्या किया गया? वो चूंकि काले रंग का था इसलिए उसका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। और बड़े होकर के उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। समझ गए ना? तो जब उन्होंने बड़े हो गए तो माता से कहा, माता
अब मुझे आज्ञा दो, हम तपस्या करने जाएंगे। जब तुम हमारा स्मरण करोगी तब हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। और ये कहकर व्यास जी तो चले गए और वो तो कन्या ही बनी रही। संतनु ने एक बार शिकार खेलने के प्रसंग में उसका दर्शन कर लिया और उससे विवाह करने की कामना की। तो उसने कहा मैं तो पिता के अधीन हूं। तो उस दास के पास गए, उसने कहा हम विवाह तो कर देंगे अपनी कन्या का तुमसे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही तुम्हारे बाद राजा हो। अगर आप ये वचन दें तो हम विवाह कर दें। क्योंकि उनके गंगा से एक पहले ही पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत, समझे कि नहीं, और उसको वो युवराज बना चुके थे और संतनु सत्य वक्ता थे। उनका ये नहीं हो सकता आप विवाह करो या न करो, लेकिन मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यह कहकर चले तो आए, लेकिन उस कन्या में उनका मन इतना आक्षिप्त हो गया था कि निरंतर उसी के बारे में सोचते रहते थे और धीरे धीरे वो रुग्ण होने लगे। तब देवव्रत ने बड़े प्रयास से पता लगाया उनके सारथी वगैरह से, मंत्रियों से, कि आखिर हमारे पिताजी को तकलीफ क्या है, तो औषधियों से ठीक नहीं होती। तो उन्हें पता लग गया कि दासराज की कन्या से विवाह करना चाहते हैं, वो देता नहीं है। तो चले गए वहां देवव्रत और कहा कि तुम हमारे पिता को अपनी कन्या क्यों नहीं देते? बोले हम कैसे दें, तुम युवराज हो, हमारी बेटी के पुत्र तो राजा बनेंगे नहीं। तो पितामह ने कहा कि हम तुम्हें वचन देते हैं राज्य में नहीं लूंगा, तुम्हारी ही पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। लेकिन होनहार की बात, उसके मुंह पर सरस्वती बैठी थी। उसने कहा कि तुम वचन देते हो लेकिन तुम बड़े बलवान हो, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे पुत्र होंगे और वो पुत्र इतने बलवान हो जाएंगे कि मेरे नातियों से वो राज्य छीन लेंगे। तब कैसे हमारे नातियों के वंश परंपरा में राज्य रह पाएगा। जब ये कुटिल बात उसने कही तब देवव्रत ने वही भुजा उठा करके एक भयानक प्रतिज्ञा की कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो सारे दिक देवता और दिशाएं सुने, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, निपुता ही रहूंगा, निपुता ही मरूंगा, जीवन भर मैं किसी स्त्री की ओर नहीं देखूंगा। ये भयानक प्रतिज्ञा की, तभी इनका नाम पड़ गया भीष्म। समझ गए ना, यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब उसका विवाह हो गया संतनु के साथ। उसके गर्भ से 2 पुत्र हुए, विचित्र वीर और चित्रांगन।